हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उसके एग्जांपल देखेंगे 5.1 एक्सरसाइज से पहले। इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करा दिया। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमने बिल्कुल बेसिक से सिखाया है आपको, एक बार उनको जाके देख लो ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए बिना किसी डाउट के। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ क्वेश्चन में क्या क्या यूज होगा, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, बस इन बातों जो आज मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, अगर किसी बच्चे ने वे पॉइंट्स भी याद रख लेना क्वेश्चन करते वक्त, तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन आपके दो टाइप के आएंगे इनइक्वालिटी में। एक तो आपके पास डायरेक्ट इनइक्वालिटी मिलेगी और एक आपका स्टेटमेंट फॉर्म में मिलेगा क्वेश्चन, उसको आपको स्टेटमेंट से इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आपके इनइक्वालिटी वाले डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका काम है, जो आपके रूल्स है, कुछ आप इन्हें रूल बना के याद कर सकते हैं। रूल नंबर 1, जो आपका साइन है या सिंबल है जो इनइक्वालिटी का, मतलब जो ये चार सिंबल है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सिंबल आपके चेंज होंगे। किसमें चेंज होंगे? ये साइन आपका इसमें चेंज होगा, ये आपका इसमें, ये साइन इसमें, ये चार सिंबल इसमें चेंज हो जाते हैं आपस में। ठीक है, कब चेंज होगी बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, कब चेंज होगी। जैसे आपकी कोई इनइक्वालिटी है ax + b इज लेस देन और इक्वल टू c में, मान लीजिए कोई इनइक्वालिटी है, जब इसको आप इक्वेशन मान लो और हमें मान लीजिए जैसे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, b को इस साइड भेजते हैं, फिर a को इस साइड भेजते हैं, है ना। तो जब भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी से इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कराएंगे या डिवाइड करेंगे, या फिर यहां से पॉजिटिव क्वांटिटी को हम इस साइड भेजेंगे या इस साइड भेजेंगे। पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहे हैं अभी तक, तो आपके जो साइन है वे चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। बस मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही आपको ये याद रखना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही आपको ये याद रखना है। पॉजिटिव क्वांटिटी को हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजेंगे तो आपका साइन चेंज होगा, ये वाला। ये साइन आपके चेंज होंगे चारों। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वांटिटी को भेजेंगे तब होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी को भेजेंगे तब तो आपका कोई साइन चेंज नहीं होगा। और नेगेटिव क्वांटिटी को जब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो जो आपका ये साइन है ये डेफिनेटली चेंज होगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इनइक्वालिटी को सोल्व करते हो क्या पॉइंट है ये, कि जब भी हम पॉजिटिव क्वांटिटी को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजेंगे तो आपका साइन या सिंबल चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप नेगेटिव क्वांटिटी को, जैसे -2 है, -3 है, -5, इसको एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए या कुछ और करने के लिए, तो आपका जो साइन है, सिंबल है, वो क्या होगा, चेंज होगा, इनइक्वालिटी है। ये पहला पॉइंट है, आपको बिल्कुल बस यही याद रखना है। अगर आपने इनइक्वालिटी का आईनी भी नहीं पता ना क्या होता है, तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना होगा कि पॉजिटिव क्वांटिटी को जब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ भेजेंगे तो आपका साइन चेंज नहीं होगा, और नेगेटिव क्वांटिटी को जब हम एक साइड से दूसरी साइड की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपका साइन चेंज होगा। ये कब होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, अच्छा, ये पॉइंट याद रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट है वो याद रखना है आपको, सेकंड पॉइंट रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर मान लो a अगर लेस देन b है, अगर तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं तो आपका जो साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, एक ये आपको याद रखना है।
कि ए अगर लेस देन बी या कुछ भी आपका सिंबल गिवन है यहाँ पे, तो जब हम इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका जो ये साइन है, ये सिंबल है जो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको, वो क्या है कि आपको एक तो रिप्लेसमेंट सेट और एक सॉल्यूशन सेट का पता होना चाहिए। जो रिप्लेसमेंट सेट है वो आपके पास गिवन होगा क्वेश्चन में, क्या होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन सेट आपको निकालना होगा, क्या होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रिप्लेसमेंट सेट है? रिप्लेसमेंट सेट आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, मतलब x की रेंज आपको गिवन होगी कि आपका x इस रेंज में लाई करेगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा कि x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर, और जब आपके पास ये कुछ नहीं गिवन है तो आपको यूनिवर्सल क्या मान लेना है, x इज रियल, x क्या है आपका रियल। इन दोनों केसेस में जो ये केस है x इज रियल, बस इस केस में आपको याद रखना है कि आपके जो सॉल्यूशन सेट है वो इंटरवल की फॉर्म में आएंगे। इंटरवल आपका बनेगा और इसमें आपके ओनली सेट बनेंगे, क्या बनेंगे, सेट। ठीक है, इसमें आपका इंटरवल बनेगा, उसमें क्या बनेंगे, सेट आपके। ठीक है, ये बात याद रहेगी आपको। ठीक है, सॉल्यूशन सेट, रिप्लेसमेंट सेट होता है क्या पता है? अब मैं बता दूं रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है। रिप्लेसमेंट सेट आपकी x की वैल्यू हुई होती है, जहां से हमें x की वैल्यू को चूज करना होता है सॉल्यूशन सेट के लिए। ठीक है, x की रेंज होती है, आप ये मान सकते हो। ठीक है, ये भी से कह सकते हैं। और जो सॉल्यूशन सेट है वो रिप्लेसमेंट सेट से ही आएगा, जो रिप्लेसमेंट सेट का ही क्या होता है, सबसेट होता है सॉल्यूशन सेट। ठीक है, सॉल्यूशन सेट मतलब x की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू हम यहाँ से चूज करेंगे रिप्लेसमेंट सेट से, वो आपकी क्या होगी, सॉल्यूशन सेट। ठीक है, क्वेश्चन करते वक्त आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बस जिस बच्चे ने ये 3 पॉइंट याद रखने, इनइक्वालिटी में यकीन मानिए कोई क्वेश्चन उसका नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको एग्जांपल कराते हैं 5.1 एक्सरसाइज से पहले जो आपके एग्जांपल है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके बताना। ठीक, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्व 30x is less than 200, 30x is less than 200 when x is natural number and second when x is integer। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखो, हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास इनइक्वालिटी उसको सोल्व करो, 30x is less than 200। अब मतलब इनइक्वालिटी में एक बात याद रखना, जैसे आपकी लीनियर इनइक्वालिटी है, अगर लीनियर इक्वेशन होती है तो उसमें आपकी x की एक वैल्यू आएगी, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं है, इसमें आपकी कितनी भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो देखो अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो 30 को मैं इस साइड ले लूंगा, तो डिवाइड बाय 30 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड करते हैं तो 200 बाय 30 आ जाता है, और 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 6.206.66 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, मतलब आपकी जो x की वैल्यू है वो 6.6 से क्या होनी चाहिए, स्मॉल, ये आपकी क्या आ गया, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अब हमारे पास जो रिप्लेसमेंट सेट गिवन है, आपको बताया था क्वेश्चन में आपके पास रिप्लेसमेंट सेट गिवन होगा, जहां से हमें सॉल्यूशन सेट को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो, तो ये है आपकी सॉल्यूशन, ये आपके रिप्लेसमेंट सेट। इसमें जो आपको फर्स्ट पार्ट को कह रहा है कि x इज नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेके इंफिनिटी तक आपके जो नेचुरल नंबर हैं वो, अब ये आपको होगा रिप्लेसमेंट सेट, और यहाँ से हमारा आया क्या, सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो आपकी 6.6 से क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तो 6.6 से स्मॉल नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। यही क्या आ गया आपका सॉल्यूशन सेट, और यही क्या आ गया आपका आंसर पहले पार्ट का। सेकंड का व्हेन x इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, प्लस में 0, ये 3 होते हैं ना, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव वाली क्वांटिटी मिलके ये आपके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। तो 6
6.6 से जो निश्चित रह गए वे सारे आपके क्या है, आपके इंटीजर। तो इसमें क्या है आपके -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, फिर आपके पास देखो x की क्या क्या हमारे पास गिवन है, x इज नेचुरल नंबर, x इज इंटीजर। अगर आपके पास ये चीज नहीं गिवन है, केवल यहाँ तक गिवन है, तो उसमें आप क्या मान के चलोगे, x क्या आपका रियल नंबर, और रियल नंबर है तो आपको क्या बनेंगे, इंटरवल बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व करना है इसको भी। ये भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जो सेकंड है वो आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो मैं आपके साथ क्या करता हूँ, डिस्कस। थर्ड क्वेश्चन 4x + 3 सॉल्व करना है। 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें आपके जो x है वो एक साइड था, और जो आपकी न्यूमेरिक टर्म है वो एक साइड है ना। तो हमें हर क्वेश्चन में क्या करना है, वेरिएबल टर्म को एक साइड लेके आना है, और जो आपकी न्यूमेरिकल टर्म उसको एक साइड रखना है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या मान लेंगे, रिप्लेसमेंट सेट किया, जो आपका x है वो क्या है, रियल नंबर से क्या कर रहे हैं, बिलोंग करता है, रियल नंबर से आपका सॉल्यूशन चेक है। ठीक, तो सॉल्यूशन देखो, तो v है हमारे पास ये कंडीशन है, ये गिवन है 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब देखो कोशिश करना उसको आप इस साइड लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेरिएबल को रखने की कोशिश करो। ठीक है, तो इस साइड पे क्या होगा, तो 6x को इस साइड लेके आएंगे हम, तो 4x - 6x इज लेस देन 7। 3 को इस साइड भेजेंगे तो -3, तो -2x इज लेस देन 4। और अब देखो, अब आपको बताना चाहिए जो आपको बताया था फर्स्ट। अब -2 को हमको इस साइड लेना पड़ेगा डिवाइड में, ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में। तो आपको बताया था जब भी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी जो आपकी मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड में जाएगी, दूसरी साइड में भेजना हो तो आपका जो ये सिंबल हो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चेंज करना पड़ेगा हमको, तो x इज ग्रेटर देन 4/-2, यहाँ से कितना आ गया, -2, मतलब x की वैल्यू -2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देखो इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ इंटरवल बढ़ाने का। बिल्कुल एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, अगर कोई किसी को इंटरवल बढ़ाने में प्रॉब्लम आती है तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आपका होता है -∞। अब हर बच्चे को ये पता है, जैसे जैसे हम इस साइड चलते हैं -∞ से ∞ की ओर चलते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होनी स्टार्ट होती है, इंक्रीज होती रहती है। और जब हम इस साइड चलते हैं तो आपकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज, डिक्रीज, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0। क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू लेस देन -2। -2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 होगा, कुछ ऐसा। अब क्वेश्चन है कि -2 से आपकी बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू आपकी इस साइड होगी, मतलब इस साइड जाना है, इस साइड आगे चलना है, ये वैल्यू होगी। तो -2 यहाँ पे इस साइड होगी, तो -2 तो सबसे छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू को हम क्या रखते हैं इंटरवल में, आगे सबसे पहले छोटी, और फिर लास्ट तक आते जाती है इंफिनिटी तक, तो -2 × ∞, दैट इज योर इंटरवल। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -2 और x इस फॉर्म में भी आप आंसर दे सकते हैं, या आप इंटरवल की फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका अच्छा तरीका है। एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करो, और जो -2 अगर -2 जो आपका ये टर्म है छोटी है तो इसको आगे रखो, अगर बड़ी है अब इस साइड चलना होता है ना, इस साइड, तो इस साइड चलो बस। अगर हमें इस साइड चलना होगा, जैसे यहाँ पे लेस देन -2 होता, तो -2 से लेस देन इस साइड होती है ना, तो आंसर तो हम हमेशा इस साइड लिखेंगे, छोटी वैल्यू को पहले लिखेंगे, तो छोटी वैल्यू यहाँ पे -∞ होती, तो -∞ × -2 आता। अगर यहाँ पे आपका साइन क्या सा आपका लेस देन वाला, ठीक है, लेकिन वो कितना ग्रेटर देन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,
है, किसी प्रकार का कोई डाउट आए तो कमेंट करके बताओ भैया, ठीक है। बिल्कुल आसान इन्हीं से आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। ये आपका है फोर्थ क्वेश्चन, सोल्व करना है। इसमें भी आपको 5 माइनस 2x डिवाइड बाई 3 इज लेस देन और इक्वल टू x बाई 6 माइनस 5। देखो आप इसमें भी यही दे रखा है, कुछ नहीं गिवन है, तो आप क्या मान लोगे, x किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, ठीक है। तो रियल आ गया तो आपका क्या बनेगा, इंटरवल। यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन देखते पता चल गया। चलो इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे सोल्व होगा, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो सोल्व हो जाएगा। तो x माइनस 6 इंटू 5 30 डिवाइड बाई 6 है ना। अब देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 6 है, 6 को मैं इस साइड ले आऊं, यहाँ पे क्या है, ये आपका डिवाइड में, इस साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। और ये क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी अगर ट्रांसफर होती है एक साइड से दूसरी साइड में, मल्टीप्लाई और डिवाइड में, तो आपका साइन चेंज नहीं होता। तो इसको आप ट्रांसफर करो इस साइड। तो 5 माइनस 2x बाई 3 इंटू 6 इज लेस देन x माइनस 30। तो यहाँ से 2, अब वो कंट्रोल टू 5 द 10 इंटू 2 द 4x इज लेस देन x माइनस 30। अब देखो x को इस साइड लेके आओ और 10 को उस साइड भेजो, तो ये माइनस 5x हो जाएगा। और ये आपका माइनस 32 माइनस 10 माइनस 40। अब देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि माइनस से माइनस काट देते हैं, ये ऐसे नहीं कटेगा। यहाँ पे प्रॉपर तरीका अपनाना पड़ता है आपको। देखो माइनस 5 को मुझे इस साइड लेना पड़ेगा, है ना, तो भेजोगे। अब आपकी ये नेगेटिव क्वांटिटी है और वो भी क्या है, मल्टीप्लाई, उस साइड आके क्या हो जाने वाली, डिवाइड में। तो आपको बताया है कि जब भी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी को जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में है, उसको हम दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो आपका जो ये साइन या सिंबल वो क्या होता है, चेंज। तो सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस 40 अपॉन माइनस 5 माइनस से माइनस 8। तो x की वैल्यू आपकी 8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। ये आपका 8 से बड़ी, और 8 क्या इसमें इंक्लूड है, 8 क्या इसमें इंक्लूड है। देखो तो बढ़ाओ नंबर लाइन, यहाँ पे 0, आपका 8 ही साइड होगा, मान लो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी। और क्या है, x की वैल्यू 8 से क्या होनी चाहिए, बड़ी, मतलब इस साइड से नहीं है बड़ी वाली। तो यहाँ पे छोटी वैल्यू क्या है, 8, और बड़ी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। अब देखो 8 क्या इसमें इंक्लूड है, तो क्या है, ऐसा है क्लोज इंटरवल, दिस इज योर इंटरवल। बढ़िया। तो क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, बस आपको जो 3 पॉइंट बताए ना मेरे, उनको याद रखो, हर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका 6th क्वेश्चन। सॉल्व करना है आपको। 3x माइनस 4 बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 1 बाई 4 माइनस 1। शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। जो इसका सॉल्यूशन आएगा ना भैया, उसको आपको क्या करना है, ग्राफ में शो करना है, मतलब नंबर लाइन बना के शो करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x दे रहा है, तो आप x क्या मान लोगे, 3। ये चीज हम आपको दूसरे लेक्चर में आपको पढ़ा के आए थे, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है कि कैसे आप जो सॉल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उस वीडियो को जाकर आप देख लो, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, मैथ में आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मैथ है, अगर एक भी स्टेप मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम इसको। तो 3x minus 4 is less than 2. 3x minus 4 is less than 3x by 4. 3x minus 4 by 2 is greater than AC. अब इस साइड को मैं क्या करूँ, सोल्व करता हूँ। तो 4l से लेंगे, तो यहाँ पे माइनस 4 बाई 4 हो जाएगा। अब देखो मैं 4 को क्या भेजूंगा, इस साइड है ना। आप कहोगे सर 2 को क्यों नहीं भेजते, अगर हम 2 को भेजूंगा तो फिर आपका वही रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में टर्म रहेगी, हमें डिनोमिनेटर टर्म क्या करनी है, खत्म करनी है यहाँ से। तो इसको यहाँ पे भेजोगे, तो 4 इंटू 3x माइनस 4 बाई 2 इज ग्रेटर देन x, और यहाँ से 3 2 3 6x माइनस 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x माइनस 3। अब मैं x को इस साइड भेजूंगा और 8 को इस साइड, है ना। तो x इस साइड आके 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 8 टू साइड। देखो
अब आप कहोगे सर ये तो हमारी नेगेटिव टर्म आ गई, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब आपकी नेगेटिव टर्म मल्टीप्लाई में होगी या डिवाइड में होगी, जब हम उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरी साइड में, तभी केवल आपका साइन चेंज होगा। देखो अब ये -8 ना तो क्या है आपके मल्टीप्लाई में है ना डिवाइड में, ये तो लिखा होगा ओनली -8 मतलब सब्ट्रैक्ट ओनली, है ना, तो उस साइड जाके क्या हो गया एडिशन। तो ऐसे आपका सिंबल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में है और वो भी केवल नेगेटिव क्वांटिटी तभी आपका होगा, ठीक है। तो 5x तो -3 + 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू देखो यहाँ से 5 आएगा। अब मैं 5 कोई साइड में दूंगा तो 5/5 मतलब x की वैल्यू आपकी 1 से क्या होनी चाहिए बड़ी। अब क्वेश्चन था कि आपको उसको नंबर लाइन में शो करना है, तो -∞ से ∞ ये आपका 0 है। अब 1 यहाँ पे होगा, 1 मान लो यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले इसमें 1 इंक्लूड है तो 1 के ऊपर बनाओ सर्कल, और कैसा सर्कल आएगा, सॉलिड सर्कल। ऑल्टो सर्कल कब आता है, जब 1 इंच पे इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब इस साइड ये वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ठीक है। अगर इसका आप वो बना के लिखो, या तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसका इंटर बना के लिखेंगे तो क्या आएगा 1 to infinity, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखो ये 3 पॉइंट समझ में आना चाहिए, उन 3 पॉइंट्स में भी रेसिप्रोकल आएगा तो वही यूज भी नहीं होगा, ठीक है, इन्हीं का यूज हो जाएगा। बस एक पॉइंट का जो नेगेटिव टर्म को आपको जो नेगेटिव टर्म है मल्टीप्लाई में है डिवाइड में है, एक साइड में जब उसको दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो आपका सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। बस ये बात याद रखना, ठीक है। हर क्वेश्चन में आपको याद रखना, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जो एग्जांपल है ना 7 to 8 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में है 5.1 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक बार ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट तो मैं लिखूंगा नहीं, आज आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन। सबसे पहले आप देखो इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखकर ड्रा मत करो, क्वेश्चन को बिना देखे 2-4 बार तो ऐसे पढ़ दो, जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तब तक पढ़ते रहो, ठीक है, रीड करते रहो क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 and 48 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपके तरह ही कोई बच्चा है जो 11वीं क्लास में है, उसके 2 एग्जाम हुए हैं, एक तो 2 टर्मिनल एग्जाम हुए हैं। पहला जो टर्मिनल एग्जाम हुआ है उसमें उसको 62 मार्क्स आए हैं, और जो सेकंड टर्मिनल एग्जाम हुआ उसको 48 मार्क्स आए हैं। आगे क्या कहता है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन एनुअल एग्जाम टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। मतलब क्या कह रहा है कि उसको एनुअल एग्जाम में कितने मिनिमम मार्क्स और प्राप्त करने पड़ेंगे, जिससे कि जो आपका इन तीनों का मतलब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, सेकंड टर्मिनल एग्जाम प्लस एनुअल एग्जाम का अगर मैं एवरेज निकालूं तो कम से कम 60 नंबर बन जाए। समझ में क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके देखो 2 एग्जाम हो चुके हैं, जिसमें एक एग्जाम में कितने आए हैं, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मार्क्स इन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में कितने आए 62 एंड सेकंड टर्मिनल एग्जाम में कितने आए 48। और एनुअल में हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एनुअल में कितना करना है, हमें फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है, हमको ऐसे फाइंड करना है, इतने नंबर हमको लेके आने हैं कि मैं फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और एनुअल एग्जाम का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये कम से कम आपके 60 मार्क बन जाए, मतलब एटलीस्ट। अब याद रखना, जब भी आपकी एटलीस्ट की कंडीशन आएगी ना, एटलीस्ट की, जिसके ऊपर जैसे 60 है एटलीस्ट कम से कम, तो वो 60 के ऐसा आएगा, ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपकी एटमोस्ट होता है 60, तो भाई ज्यादा से ज्यादा 60, तो आपको ये याद रखना है, ये 2 सिंबल आप याद रखो, ठीक है। एटलीस्ट आता है तो मोस्टली केसेस में आपका ये इस साइड है वो सिंबल, ये सिंबल यूज होगा,
और एटलीस्ट आता है तो एटमोस्ट आता है तो ये, ठीक, एटलीस्ट आता है तो ये सिंबल और एटमोस्ट आता है तो ये सिंबल, ठीक है। अब देखो, तो अब मैं देखो एनुअल एग्जाम में मैं मान लेता हूँ इसको x मार्क्स आए, x नंबर उसको आए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या कहती है कि 62 प्लस 48 प्लस x का मैं एवरेज करूं, एवरेज मतलब मीन निकालूं। तो मीन दो टर्म्स का निकालते हैं तो अकाउंट टू करते हैं, 3 टीम का टर्म जो 3 नंबर है, 3 टर्म है, उसका मीन निकालना तो अकाउंट 3 करूंगा। अब क्या कह रहा है उसको एटलीस्ट कम से कम कितने नंबर आने चाहिए, 60, इन तीनों का एवरेज करनी कंडीशन है। 60 से ज्यादा भी आ सकते हैं लेकिन कम से कम 60 आने चाहिए। तो देखो सॉल्व करो, 62 प्लस 48 कितना होगा 110 प्लस x, अब 3 को मुंह साइड ले लो तो ये 180 और x 180 माइनस 110 दैट विल इक्वल टू 70। मतलब उसको कम से कम मिनिमम जो मार्क है वो कितने नंबर लेने पड़ेंगे, 70 नंबर तो उसको कम से कम लेने ही पड़ेंगे, जिससे कि आप इन तीनों का एवरेज करो तो उसको कम से कम 60 नंबर आ जाए, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल में इतने नंबर आए, सेकंड में इतने आए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनुअल में उसको कितने नंबर लेने पड़ेंगे जिससे कि इन तीनों का एवरेज 60 से कम 60 आ जाए, बस ये जो आप कहते हैं कम से कम पास हो जाओ, 33 नंबर आ जाओ ना, कहते हो ना, तो ऐसे ही कम से कम उसको 60 आ जाए, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो नया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, दूसरा वाला क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन है जो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्या कहता है, ध्यान से सुनना, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। हमें पेयर फाइंड करना है। पेयर का मतलब समझते, सबसे पहले पेयर का मतलब समझना आना चाहिए। पेयर मतलब जोड़ा, मतलब 2 डिजिट्स का पेयर, 2 नंबर का पेयर मतलब, ठीक है, वे फाइंड करने हैं। और वो कैसे पेयर फाइंड करने हैं, हमें कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर आपके कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये होते हैं, है ना। मतलब अगर आपका एक, अगर मैं इसको x मान लूं तो 3 कैसे आएगा, x + 2, है ना, ऐसे आएगा, ये मैं मान सकता हूं, है ना। कंसेक्यूटिव के लिए अगर आपका एक नंबर x है तो उससे अगला कौन सा होगा, x + 2, कंसेक्यूटिव की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा आगे चलो, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। अब जो ये दोनों है इस पेयर में, जो ये दोनों नंबर है ये आपके 10 से बड़े होने चाहिए, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और इनका जो सम है वो आपका लेस देन 40 होना चाहिए। दो कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। अगर मैं बात करूं तो आपके पास दो कंडीशन, क्या, एक तो ये दोनों नंबर 10 से बड़े होने चाहिए। अगर मैं x को 10 से बड़ा मान लेता हूं तो जाहिर सी बात है x + 2 10 से तो बड़ा होगा, ये तो लिखने की जरूरत है नहीं आपको, है ना। तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड क्या कह रहा है, जो इनका सम है, इन दो नंबर्स का सम है वो आपका क्या है, 40 से क्या है, लेस है, 40 से क्या है, लेस। ये आपकी सेकंड कंडीशन। अब इनको सोल्व करो। फर्स्ट को तो सोल्व कैसे करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली सोल्व है कि x की वैल्यू 10 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। सेकंड को सोल्व करते हैं, देखो x + x 2x + 2 इज लेस देन 40, 2x 2 को साइड में देंगे तो 40 - 2 दैट इज इक्वल टू 38। अब 2 को मुंह साइड में दूंगा तो 38/2 दैट इज इक्वल टू 90। मतलब x की वैल्यू 90 से लेस देन आनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आ गई। अब फर्स्ट और मतलब इसका सॉल्यूशन तो हमको ये निकल आ गया और ये आपका है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 90 है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन करके, तो आपकी x की वैल्यू है वो 10 से तो बड़ी है लेकिन 19 से छोटी है। ऐसे आपकी क्या वैल्यू होगी अब x की, ये बताओ मेरे को सोच के। क्वेश्चन कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। x की वैल्यू क्या है आपकी, कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर का जो पहला नंबर है वो है
तो इसमें आपका कंजर्वेटिव कौन सा हो सकता है? 10 के बाद ओड 11 हो सकता है, x क्या हो सकता है? 11 हो सकता है, 12 नहीं हो सकता, 12 तो इवन है, 13 हो सकता है, 15 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 नहीं हो सकता क्योंकि 19 इसमें इंक्लूड नहीं है, 19 से अभी क्या लेंगे? छोटी वैल्यू, ठीक। तो ये आपके 4 वैल्यू है, ये इसमें क्या होगी? x की 4 वैल्यू होगी। अब देखो हमें पेयर फाइंड करने थे, क्या फाइंड करने थे? पेयर। तो अब इसमें रखो, तो जब आप 11 रखोगे तो एक 11 और 13 का पेयर आएगा। जब आप x की वैल्यू 30 रखोगे तो 13 और 15 आएगा। जब आप x की वैल्यू 15 रखोगे तो 15 और 17 आएगा। और जब आप x की वैल्यू 17 रखोगे तो 19। अब आप पूछोगे सर जी यहाँ पे तो 19 आ गया, यहाँ पे तो 19 आ गया, लेकिन आप जो ये x की वैल्यू थी 90 से छोटी, ये तो आपका x प्लस 2 है, ये तो आपका x प्लस 2 है, x प्लस 2। अगर x प्लस 2 निकालना तो 10 प्लस 2 x प्लस 2 19 है, 19 प्लस 2 हो जाएगा 12 x प्लस 2 और 19 प्लस 2 21 x प्लस 2 की वैल्यू ये आएगी ना, है ना, यहाँ से यहाँ तक की रेंज में आएगी, ठीक है। तो x प्लस 2 की निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें x की जगह उसमें प्लस 2 ऐड कर दो तो आपकी x प्लस 2 की वैल्यू निकल आएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आप कंसेप्ट को मतलब इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्वेश्चन का जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, जो इसकी स्टेटमेंट है ना उसको समझ लो, ध्यान से समझो क्या कहती है क्वेश्चन की स्टेटमेंट। एक बार दोबारा से देखो, आपको एग्जांपल में बिल्कुल फोकस होकर देखो, आपके जो एक्सरसाइज के एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कंसेक्यूटिव ओड एंड नेचुरल नंबर के पेयर फाइंड करने हैं, पेयर फाइंड करने हैं जिसमें से जो आपका नंबर है वे दोनों दो नंबर में 10 से बड़े होने चाहिए, लेकिन जो उनका सम है वो आपका 40 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो हमने लगा कि दो एक पेयर मान लिया हमने x और x प्लस 2, एक पेयर मान लिया ओड कंसेक्यूटिव का, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि 10 से बड़े होने चाहिए दोनों नंबर। तो अगर मैं x को 10 से बड़ा मान लेता हूं तो x प्लस 2 तो आपका ऑटोमेटिकली 10 से बड़ा होगा, ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड क्या कहता है कि इन दोनों का सम 40 से क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। तो इसको सोल्व किया था यार, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिखा तो हमारे पास क्या आ गया कि x की वैल्यू आपकी 10 से बड़ी और 90 से क्या होनी चाहिए? छोटी। तो आपकी ये चार वैल्यू इसमें ऐसी लाई करती है और x प्लस 2 ऐसे किया तो आपके पेयर बन के आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल आपके इजी है, ठीक है। कंसेप्ट को समझो एक तो, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, ठीक है। और क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, किसी प्रकार के क्वेश्चन करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे और आपके कमेंट जो आएंगे उनको डेफिनेटली ही आपके सोल्व कराएंगे, ठीक है। जो कमेंट से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम जरूर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।